माँ, यह कथा केवल सुनने भर की नहीं है। यह तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा के लिए अमृत है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही यह कथा तेरे शिशु के भीतर धैर्य, ज्ञान और एकाग्रता का प्रकाश भर देगी। तू सोच, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को अन्न से पोषण देती है, उसी तरह तेरे विचार और तेरी सुनी हुई कथाएं उसके मन को पोषण देती हैं। यह कथा है महर्षि व्यास और विघ्नहर्ता गणेश जी की, जब मानवता को दिशा देने के लिए महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ रचा गया। इसमें केवल शब्द नहीं हैं, इसमें जीवन के वे संस्कार छुपे हैं जो तेरे शिशु को जन्म से पहले ही संस्कारित कर देंगे। माँ, अपनी आंखें हल्की हल्की बंद कर ले और अपने भीतर बहती उस नदी को देख जिसमें तेरा शिशु कमल की तरह खिला है। जिस तरह गंगा की धारा कभी रुकती नहीं, वैसे ही तेरे भीतर यह जीवन धारा प्रवाहित हो रही है। यह धारा तेरे शिशु को पोषित कर रही है, उसे संस्कारों का अमृत दे रही है। माँ, जब तू इस प्रवाह को महसूस करेगी तो तेरा शिशु भी भीतर से मुस्कुराएगा। माँ, तू कल्पना कर, आज तेरे सम्मुख विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश जी खड़े हैं। उनके नेत्र करुणा से भरे हैं, उनका मुखमंडल चंद्रमा की शीतलता जैसा है। वे केवल देवों के देव ही नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक भी हैं। उन्होंने तपस्या से जो शांति प्राप्त की, वही शांति आज तेरे गर्भस्थ शिशु तक पहुंच सकती है, अगर तू अपने हृदय में करुणा और संयम का दीप जला ले। माँ, जैसे तू रोज तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती है और उसकी पत्तियों की सुवास पूरे घर को पवित्र कर देती है, वैसे ही तेरे भीतर भी एक तुलसी का पौधा है, तेरे गर्भ का यह जीवन। अगर तू अपने विचारों को पवित्र बनाए रखेगी तो यह जीवन भी तुलसी की तरह शुद्ध और अनुपम बनेगा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। कुरुवंश के राजमहलों में पाप और पुण्य का संग्राम चल रहा था। चारों ओर सत्ता की लालसा, रिश्तों में दरार, वचनों की अवहेलना और लोभ की आंधी थी। धर्म की नींव हिल रही थी और अधर्म के कदम बढ़ रहे थे। उस समय महर्षि व्यास ने यह अनुभव किया कि आने वाली पीढ़ियों को कोई ऐसा ग्रंथ चाहिए जिसमें वे धर्म और अधर्म का अंतर पहचान सकें, जीवन के हर मोड़ पर सत्य और असत्य के बीच का भेद समझ सकें। व्यास जी का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने सोचा, यदि यह अधर्म यूं ही बढ़ता गया तो आने वाले युग अंधकार में डूब जाएंगे। किसी को भी यह पता न चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जो केवल एक समय या एक पीढ़ी को नहीं, बल्कि आने वाले युगों तक इंसान को दिशा दे। माँ, सोच, जैसे तू अपने गर्भस्थ शिशु के लिए संकल्प लेती है कि यह बच्चा संस्कारित होगा, यह बच्चा श्रेष्ठ बनेगा, यह बच्चा कभी अंधकार में नहीं जाएगा, वैसे ही उस दिन महर्षि व्यास ने संकल्प लिया कि वे ऐसा महाग्रंथ रचेंगे जो युगों युगों तक जीवन का मार्गदर्शन करेगा। यह संकल्प केवल उनका नहीं था, यह संपूर्ण मानवता के लिए एक दीपक जलाने जैसा था। माँ, जब तू इस प्रसंग को सुनती है तो जान ले कि इस क्षण तेरे शिशु के भीतर संकल्प का संस्कार उतर रहा है। बच्चा केवल सपने देखने वाला न बने, बल्कि हर कठिनाई में यह सीख पाए कि जीवन के लिए दृढ़ निश्चय ही सबसे बड़ा बल है। व्यास जी हिमालय की गुफाओं में बैठे थे। उनके सामने गंगा का निर्मल प्रवाह था। पर्वतों से आती शीतल हवाएं उनके तपते हृदय को ठंडक पहुंचा रही थीं, परंतु मन का बोझ कोई भी हवा हल्का न कर पा रही थी। वे बार बार सोचते, मैंने वेद, पुराण और अनेक शास्त्र लिखे, लेकिन मनुष्य अब भी भ्रमित है। उसे चाहिए एक ऐसा ग्रंथ जिसमें केवल ज्ञान न हो, बल्कि जीवन का संपूर्ण दर्शन हो, जहां रिश्तों की गहराई भी हो और युद्ध की विभीषिका भी, जहां प्रेम हो और द्वेष भी, जहां वचन पालन की महिमा हो और वचन भंग का दंड भी। और तभी उनके हृदय से आवाज उठी, यह होगा महाभारत, एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल इस युग के लिए बल्कि कलयुग तक मानव का मार्गदर्शन करेगा। माँ, देख, यही वह क्षण था जब महाभारत लिखने का संकल्प जन्मा। और जैसे ही यह संकल्प जन्मा, तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा को यह सीख मिली कि विचार केवल मन में न रह जाए, बल्कि उन्हें कर्म में बदलना ही सच्चा बल है। अब व्यास जी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, इतना विशाल ग्रंथ लिखेगा कौन? किसमें इतनी क्षमता है कि बिना रुके बोले और बिना रुके लिखे? क्योंकि महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं था।
यह 1,00,000 से भी अधिक श्लोकों में बंधा हुआ धर्म और अधर्म का महासागर था। व्यास जी जानते थे कि यदि वे स्वयं लिखना शुरू करेंगे तो कई जन्म लग जाएंगे। उन्हें चाहिए था ऐसा कोई जो दिव्य हो, बुद्धिमान हो और धैर्य से भरा हो। माँ, सोच, जब तू अपने गर्भस्थ शिशु के लिए किसी अच्छे गुरु या अच्छे वातावरण की कामना करती है तो यह वही भावना है। जैसे माँ चाहती है कि शिशु को सही संगति मिले, वैसे ही व्यास जी चाहते थे कि उनके संकल्प को पूरा करने के लिए सही सहायक मिले। उन्होंने तपस्या शुरू की, आंखें मूंद कर ध्यान लगाया। उनकी आत्मा से पुकार उठी, हे प्रभु, इस कार्य के लिए मुझे सहायक दो। यह कार्य मानवता का है, मेरा अकेले का नहीं। और माँ, जब कोई तपस्वी पूरे मन से पुकारता है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर अवश्य देता है। उसी समय आकाश में दिव्य आभा फैली, चारों ओर गंधर्वों का गान गूंज उठा, हवाएं सुगंध से भर गईं और व्यास जी ने देखा कि उनके सामने विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य, बुद्धि के अधिपति भगवान गणेश प्रकट हुए। उनकी आभा से गुफा जगमगा उठी। हाथ में कलम थी, माथे पर तेज था और नेत्रों में करुणा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, व्यास, तूने पुकारा और मैं आ गया। तेरे संकल्प को पूरा करने का दायित्व मैं लूंगा। तू बोलता जा, मैं लिखता जाऊंगा। तेरे हृदय में जो गंगा बहेगी उसे मैं शब्दों में बांध दूंगा। माँ, यहां रुककर सोच, यदि तू अपने शिशु को यह प्रसंग सुनाती है तो उसके मन में यह संस्कार उतरेगा कि जब भी जीवन में सच्चा संकल्प और शुद्ध मन से प्रार्थना की जाती है तो दिव्य सहायक अवश्य आते हैं। बच्चा यह सीखेगा कि वह अकेला नहीं है, ईश्वर की शक्ति हर समय उसके साथ है। लेकिन माँ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गणेश जी ने कहा, व्यास, मैं लिखूंगा, पर मेरी एक शर्त होगी। मैं बिना रुके लिखता जाऊंगा, तू भी बिना रुके बोलता जाएगा। यदि तू रुका तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, क्योंकि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें विराम नहीं होना चाहिए। यह जीवन का सत्य है। संकल्प में विराम आया तो साधना अधूरी रह जाएगी। यह सुनकर व्यास जी कुछ क्षण मौन रहे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है, यह तो धैर्य और बुद्धि की चरम परीक्षा है। माँ, सोच, जब तू अपने शिशु को यह शर्त सुनाती है तो उसके मन में यह संस्कार उतरता है कि जीवन में अनुशासन और वचन पालन कितना आवश्यक है। वचन एक बार दे दिया जाए तो उसे निभाना ही चाहिए। यही वह संस्कार है जो शिशु को भविष्य में दृढ़ और विश्वसनीय बनाएगा। लेकिन माँ, देख, यहाँ व्यास जी की बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। उन्होंने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, हे गणेश, तेरी शर्त मुझे स्वीकार है, पर मेरी भी एक शर्त है। गणेश जी ने आश्चर्य से पूछा, वह क्या? व्यास जी बोले, तू बिना समझे कुछ भी न लिखे। जब तक तुझे मेरे बोले हुए शब्दों का अर्थ पूरी तरह समझ न आ जाए तब तक लेखनी न चलाए, क्योंकि यह ग्रंथ केवल शब्दों का नहीं, अर्थों का होगा। यदि अर्थ छूट गया तो महाभारत अधूरी रह जाएगी। अब दृश्य बदलता है माँ। एक ओर गणेश जी बैठे हैं, उनके हाथ में लेखनी है। दूसरी ओर व्यास जी बैठे हैं, उनके मन में महासागर की लहरें उठ रही हैं। गुफा का वातावरण मौन है, केवल पर्वतों से टकराती गंगा की ध्वनि गूंज रही है। आकाश में देवता भी निहार रहे हैं। यह दृश्य किसी साधारण लेखन का नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े ग्रंथ का आरंभ था। गणेश जी ने व्यास जी की ओर देखा और कहा, तो चलो व्यास, अब आरंभ करते हैं। तू बोल, मैं लिखूंगा। तेरे हृदय में जो गंगा बह रही है वह आज अक्षरों में बहेगी। माँ, अब सोच, यह क्षण तेरे शिशु के लिए कितना पावन है। जब तू यह प्रसंग सुनाती है तो तेरे गर्भस्थ शिशु के भीतर यह संस्कार उतरता है कि हर कार्य का आरंभ ईश्वर की शरण लेकर संकल्प और शर्त के साथ करना चाहिए। बच्चा यह सीखेगा कि कोई भी महान कार्य केवल उत्साह से नहीं, बल्कि अनुशासन और बुद्धि से पूरा होता है। व्यास जी ने अपने भीतर गहरी सांस ली। उन्होंने आकाश की ओर नेत्र उठाए और कहा, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत। और माँ, जैसे ही व्यास जी ने यह मंगलाचरण उच्चारित किया, गुफा का वातावरण बदल गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, गंधर्वों के स्वर गूंज उठे और गणेश जी ने अपनी लेखनी ताड़पत्र पर रख दी। पहली बार उनके हाथ चले और प्रथम अक्षर अंकित हुआ। यह अक्षर केवल लिखावट नहीं था, बल्कि दिव्यता का बीज था।
गणेश जी की लेखनी गति पकड़ने लगी। व्यास जी बोलते जाते और गणेश जी बिना रुके लिखते जाते। उनके हाथों की चाल इतनी तीव्र थी कि ऐसा लगता मानो स्वयं सरस्वती देवी उनके हृदय में बैठी हों। गुफा के भीतर अक्षरों की ध्वनि गूंज रही थी, ताड़पत्र पर चलती लेखनी की खड़खड़ाहट और व्यास जी की गूंजती आवाज। माँ, सोच, यह दृश्य तेरे शिशु के मन पर क्या प्रभाव डालता है। उसे यह संस्कार मिलेगा कि ज्ञान को केवल सुनना ही नहीं बल्कि तुरंत साधना में बदलना चाहिए। जैसे गणेश जी सुनते ही लिखते गए, वैसे ही बच्चा भी सीखने और तुरंत अमल करने वाला बनेगा। कुछ समय बाद व्यास जी ने एक अत्यंत जटिल श्लोक बोला। गणेश जी ने उसे ध्यान से सुना और लेखनी रोक दी। वे शब्दों के अर्थ पर विचार करने लगे। मां, यह वही क्षण था जब व्यास जी को कुछ श्वासों का समय मिला। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की और अगला श्लोक तैयार किया। गणेश जी ने सिर उठाकर व्यास जी की ओर देखा। उनकी आंखों में चमक थी। वे बोले, नहीं, बस मुस्कुराए और फिर लेखनी चल पड़ी। श्लोक दर श्लोक, कथा दर कथा, अक्षर दर अक्षर। और मां, जैसे जैसे यह लेखन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे गुफा का वातावरण और अधिक दिव्य होता जा रहा था। देवगण मौन होकर देख रहे थे। गंधर्व अपने वाद्य रोककर केवल इस दिव्य लेखन की ध्वनि सुन रहे थे और हिमालय की चोटी पर बैठा हर प्राणी इस दृश्य को अनुभव कर रहा था। व्यास जी का मन महासागर की लहरों जैसा था। हर लहर एक नई कथा, हर श्वास एक नया श्लोक। गणेश जी की लेखनी निरंतर बह रही थी, जैसे गंगा पर्वतों से उतरकर धरती को सींचती है। परंतु मां, यहां एक रहस्य छुपा था। व्यास जी जानते थे कि यदि वे बिना रुके लगातार बोलते रहे तो गणेश जी की गति इतनी तीव्र है कि वे तुरंत सब अंकित कर देंगे और उनके पास सोचने का अवसर ही नहीं रहेगा। इसलिए व्यास जी ने एक उपाय निकाला। वे जानबूझकर ऐसे ऐसे श्लोक कहने लगे जिनका अर्थ गूढ़ था, जिन पर गणेश जी को ठहर कर विचार करना पड़ता था। जब भी गणेश जी किसी श्लोक के अर्थ पर ध्यान लगाते, व्यास जी को थोड़ा समय मिल जाता और वे अगले प्रसंग पर मनन कर लेते। आखिरकार वह दिन आया जब अंतिम श्लोक बोला गया और अंतिम अक्षर अंकित हुआ। व्यास जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में संतोष था। गणेश जी ने अपनी लेखनी रख दी और मुस्कुराकर कहा, व्यास, तेरे शब्दों ने आज युगों को दिशा दी है। यह ग्रंथ केवल शब्दों का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का दीपक है। गुफा में देवताओं की ध्वनि गूंज उठी। गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया और पुष्प वृष्टि हुई। स्वयं ब्रह्मांड इस महाग्रंथ की पूर्णता का उत्सव मना रहा था। मां, सोच, इस कथा से तेरे शिशु को क्या मिलता है? धैर्य, कि बिना थके लगातार प्रयास करना ही सफलता का मार्ग है। ज्ञान, कि केवल सुनना नहीं, समझना और अपनाना ही सच्चा ज्ञान है। अनुशासन, कि जीवन में संकल्प लेकर उसे पूरा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। विवेक, कि कठिनाई रोकने नहीं, सोचने और बढ़ने का अवसर देने आती है। संस्कार, कि माता पिता, गुरु और ईश्वर की शरण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। और मां, यही है इस कथा का संदेश। जब तू यह कथा सुनाती है तो तेरे गर्भस्थ शिशु के मन में यह संस्कार उतरता है कि वह केवल जन्म लेने वाला बालक नहीं बल्कि धैर्य, ज्ञान और एकाग्रता से युक्त आत्मा है। जैसे व्यास जी और गणेश जी ने मिलकर महाभारत रची, वैसे ही तू और तेरे गर्भस्थ शिशु मिलकर जीवन का एक नया ग्रंथ रचोगे।